बतूल को जैसे ही यह खबर मिलती है कि आशिर अपनी नई बीवी मनाहिल को लेकर हनीमून पर चला गया है, उसकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। वह कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी यह हालत देखकर उसके पिता सिराज अहमद बेचैन हो उठते हैं। वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम परेशान मत हो। आशिर के वापस आते ही मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा और तुम्हारी शादी साहिल से करवाऊंगा। वही लड़का है जो तुम्हें सच में खुश रखेगा। लेकिन साहिल तुरंत विरोध करता है। वह दृढ़ आवाज में कहता है, मामा जान, आप बतूल पर फिर से मजबूरी का बंधन मत डालिए। पहली शादी भी आपने उसकी रजामंदी के बिना करवाई थी और उसी के चलते ये रिश्ता नहीं चल पाया। अगर आप दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो हालात और बुरे होंगे। सिराज अहमद अपने फैसले पर अडिग रहते हुए बताते हैं कि अब उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं रहा। उनका मानना है कि बतूल सिर्फ साहिल के साथ खुश रह सकती है। वह यह भी कहते हैं कि बतूल ने अपनी शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आशिर ने अपनी पहली मोहब्बत को नहीं छोड़ा और छुपकर निकाह कर लिया। दूसरी तरफ आशिर खुद उलझन में है। वह मनाहिल से वादा करके दूसरी शादी तो कर चुका है, लेकिन बतूल से किया गया वादा उसे भीतर से खाए जा रहा है। मनाहिल उसे कहती है कि शादी के बाद से उन्होंने एक पल की भी खुशी नहीं देखी, इसीलिए उन्हें यह मसला खत्म करके हनीमून पर जाना चाहिए। आखिरकार दबाव में आकर आशिर मान जाता है और मनाहिल के साथ चला जाता है। जब यह बात बतूल को नौशीन बताती है तो उसके दिल में आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। साहिल भी चिंतित होता है कि वह यह खबर बतूल को कैसे बताए। सिराज अहमद तुरंत तलाक की मांग कर देते हैं, लेकिन आशिर जवाब देता है कि वह बाहर से लौटकर ही फैसला करेगा। बतूल शुरुआत में इनकार करती है। उसका विश्वास है कि आशिर जरूर किसी मजबूरी में गया होगा, लेकिन साहिल उसे समझाता है कि जो आदमी चुपके निकाह कर सकता है वह हनीमून पर भी जा सकता है। यह सुनकर बतूल की आंखों में ठंडा एक्सेप्टेंस उत्तर आता है और वह कहती है कि अब वह खुद तलाक दे देगी ताकि आशिर अपनी नई जिंदगी पूरी तरह शुरू कर सके। साहिल उससे पूछता है कि क्या वह उससे अपनी खुशी से शादी करेगी। बतूल दृढ़ आवाज में कहती है कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि लोग पहले भी उस पर इल्जाम लगा चुके हैं कि वह आशिर से इसलिए दूर हो रही है क्योंकि वह साहिल से मोहब्बत करती है। अगर तलाक के बाद वह साहिल से निकाह करती है तो सारी उंगलियां उसी पर उठेंगी। साहिल भावुक होकर कहता है, आशिर को उसकी मोहब्बत मिल गई, क्या तुम्हें तुम्हारी नहीं चाहिए? बतूल शांत होकर जवाब देती है, मेरी कोई मोहब्बत नहीं। तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। साहिल आखिरी बार पूछता है, क्या तुम मेरे साथ निकाह नहीं करना चाहती? और बतूल बिना झिझक उसके सामने साफ इनकार कर देती है। उसके इस फैसले के साथ कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। जहां एक तरफ दिल टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की ने अपनी इज्जत और खुददारी को सबसे ऊपर रखकर अपना रास्ता चुन लिया है।